अगर कोई आज से बिज़नेस शुरू करने वाला है, लाइक जस्ट अभी ग्रेजुएट करा है और उसने सोचा हुआ है मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे तो बिज़नेस करना है। तो इनिशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए? देखिए, इनिशियल स्टेप मैं आपको बताऊँ कि कोई भी चीज़ में ज्ञान और ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं मेरे एग्ज़ाम्पल जो मैं सोचता हूँ मैं बता दूँ कि 2000 में जैसे मैंने 1992 में सीए पास किया, तभी मेरे मन में इच्छा था कि भई एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बनाई जाए। तो पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, सोचना भी अच्छा है और करना भी अच्छा है। पर मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरे में एक वो यूएसपी है क्या है, बिज़नेस बोलने से, बिज़नेस करने से, बिज़नेस डिटर्मिनेशन करने से, बिज़नेस इच्छा करने से बिज़नेस नहीं होता। बिज़नेस एक इकोनॉमिक्स है। हुँ। वो इकोनॉमिक्स में आपसे ज़्यादा ये समाज को, देश को उस चीज़ की ज़रूरत है, उस पे डिपेंड करता है, डिमांड सप्लाई गैप कितना है। तो ये बहुत ज़रूरी है बिज़नेस में ध्यान रखते हुए कि आप जब पास कर रहे हो, आपने बिज़नेस कर रहे हो, तो आप ये समझिए कि आप में वो कैपेबिलिटीज़ है क्या, लाइक स्पेशल कैपेबिलिटी लाइक इलन मास्क में है कि आपको टेक्नोलॉजिकल साउंड हो। तो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट अपने आप को जानना, कि हुँ। ना आपको किसी के ज्ञान की ज़रूरत है, ना कोई बुक्स में आपको मिलेगा। इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने आप को जानूँ कि व एम आई कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी व्हिच अदर्स आर नॉट डूइंग, ओके। और टू कैन आई डू समथिंग बेटर देन दैट। हुँ। तो उसमें क्या होता है, आपको हमेशा एडवांटेज मिलेगा। जैसे मैं छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल मेरा बताऊँ, जैसे मैं कलकत्ता आया, हुँ। तो मेरे फादर बड़े प्रिंसिपल वाले आदमी थे। उन्होंने कहा कि देख, तुम सीए कर ले, पर मैं तेरे को पैसे नहीं दूँगा, मेरे पास है दूँगा नहीं। हुँ। तेरे को अपना जुगाड़ खुद करना है। तो फिर मेरे को समझ में आया कि ₹3000 मेरा महीने का खर्चा था, और उस समय अकाउंटेंट की सैलरी पूरा महीने की ₹3000 होती थी। मेरे को अकाउंट्स अच्छा आता था, राजस्थान से आया था, और वहाँ बड़ा बाज़ार में जॉब भी मिल जाती थी, हिंदी, महाजनी, पहिया था लिखने की। पर पूरा दिन जाने से फिर सीए ऑफिस में आर्टिकलशिप नहीं कर पाते, तो मेरा हुँ। सीए का ड्रीम पूरा। तो एक दिन मैंने सनमार्ग में देखा रिक्वायर्ड हिंदी टाइपिस्ट, मैं पहुँच गया। तो उन्होंने कहा कि तुम कल से ही जॉइन करो हमारे को। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा, हिंदी टाइपिस्ट मेरे को आती थी, हुँ। पर यहाँ हिंदी टाइपिस्ट मिलते नहीं है। तो मैंने कहा देखिए, मैं तो वीक में 1 दिन आऊँगा, ₹3500 लूँगा। अच्छा। भाई अवाक यार, 3500 में हिंदी टाइपिस्ट, वो भी 1 वीक में 1 दिन, बोला होता है क्या? पर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं लूँ। तो उन्होंने मेरे को बिठाया, बोला ठीक है, लेट अस फाइंड आउट सम सॉल्यूशन। हुँ। तो उन्होंने मेरे को हिंदी टाइप मशीन दे दी, मैं घर में ले गया। शाम को मैं सीए ऑफिस से उनके ऑफिस जाता, वो लेटर लाके सुबह-सुबह उनको टाइप के लेटर, ही वाज़ वेरी हैप्पी, आई वाज़ वेरी हैप्पी। 3 साल हम लोगों का कारवां चला, मेरी सीए भी हो गई, मेरे खुद के खर्चे भी हो गए। मैं हुँ। वीक में कोई 4 घंटा, शाम को जाके आधी घंटा लगता, मेरी स्पीड भी ठीक थी। इससे देखिए एक बहुत बड़ा मेरे को लेसन मिला, जो आज भी मैं अप्लाई करता हूँ, कि आपके पास तो चाहे छोटा-सा भी हुनर हो, पर हुँ। ऐसा हुनर हो जिसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। राइट। मतलब बहुत लोग उस पार्टिकुलर एरिया में वो नहीं कर पाते हो। तो मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ, जैसे आपने प्रश्न किया कि कॉलेज ग्रेजुएट होके मैं क्या दूँ? तो आप ये सोचिए कि ऐसा कोई चीज़ है जो जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। देखिए, खाली पैशन से काम नहीं होता। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं मेरी जो गाड़ी चलाते हैं मेरे ड्राइवर साहब, उनमें बहुत पैशनेट है कि मैं बाबू की गाड़ी चलाता हूँ, वो गाड़ी को बहुत क्लीन रखता है। हुँ। पर वो इकोनॉमिकली तो ठीक नहीं है ना, इकोनॉमिकली तो ही गेट्स लिमिटेड सैलरी। तो आपका पैशन होना कोई सब्जेक्ट के प्रति, या आपका उसमें लगाव होना, या आपका रुचि होना, हॉबी होना, दैट डज़ नॉट मेक बिज़नेस। हुँ। बिज़नेस में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आपकी उस रुचि के, आपकी हॉबी के, आपके पैशन के पैसे दें, और पैसे मात्रा में दें, क्वांटिटी में दें। हुँ। तो इसका ये सीधा डिमांड सप्लाई का गणित है। और फिर डिमांड सप्लाई के गणित में ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आज डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो 1 साल बाद क्या होने वाला है? जैसे आप देखेंगे कोविड में, मेरे सत्संग का एग्ज़ाम्पल बताओ, बहुत लोगों ने मास्क बनाने की फैक्ट्रियाँ चालू कर दी। जी। 1-1 करोड़ की लाके मास्क बनाने लगे, और 6 महीने बाद उनकी मशीन ऑब्सोलेट हो गई। हुँ। क्योंकि वो डिमांड टेम्परेरी थी भी, जैसे कोविड तो ठीक होना ही है ना। तो सस्टेनेबल यूएसपी जिसको बोलते हैं ना, सस्टेनेबल अपना बिज़नेस का यूनिक सेलिंग पॉइंट वो आना ज़रूरी है। तभी आप बिज़नेस में जाइए, और नहीं तो फिर आप 3, 4, 5 साल कहीं जॉब करना है जॉब करिए, कहीं किसी के साथ लग करके काम सीखना काम सीखिए। वो स्किल सेट आप एक्वायर करिए फर्स्ट, यूएसपी एक्वायर करिए, नहीं तो आपका टाइम भी वेस्ट होने वाला है और आपका कैपिटल भी वेस्ट होने वाली है। तो बिज़नेस की जो फाउंडेशन बिल्ट है, जैसे मकान बनाते हैं उसमें पत्थर रखते हैं ना, हुँ। ईंट पत्थर नींव में, वो ईंट पत्थर का सबसे इम्पोर्टेंट ईंट है आपकी वो यूएसपी, जो जिसकी एक इकोनॉमिकल वैल्यू हो। इसको अपने बोलते हैं अलग से, कुछ अलग से यूनिक। करता हो यूएसपी जो मेरे, हुँ। वो कई तरह से हो सकती है। आप लो कॉस्ट कर सकते हो, ज़्यादा मार्जिन ले सकते हो, स्केल में कर सकते हो, उसकी कई तरह की परिभाषा है उसमें, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं। वो आपके पास आइडेंटिफाइबल नहीं हो तब तक आप छलांग मत लगाइए।
तब तक आप उससे वर्क करते रहिए। बिकॉज़ आप अकेले काम कर रहे हो, तो आपकी टाइम जा रहा है, पर आपकी कैपिटल नहीं जा रही, हुँ, आपके परिवार को प्रॉब्लम नहीं। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये देखना कि मेरा बैकअप क्या है। तो हुँ, मैंने जैसे बताया कि उस समय मेरे फादर की भी तबीयत खराब रहती थी, मदर की भी तबीयत खराब रहती थी। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी मेरे को जॉब ही करना चाहिए, क्योंकि एक तो हुँ, मेरे को स्किल सेट मिल जाएगी, एक मेरे को कंसिस्टेंट सैलरी मिल जाएगी, एक मेरे को टाइम मिल जाएगा मेरे मदर फादर की केयर करने के लिए। तो 8 साल मैंने जॉब किया, पूरा इच्छा था काम करने का। हुँ, उसके बाद मैंने बिज़नेस चालू किया, तब तक वो चीज़ें ठीक हो गई। 8 साल में मैंने सब चीज़ों को कंसोलिडेट कर लिया, आराम से काम किया, आराम से काम सीख लिए, फिर आराम से काम चालू किए। तो आपके पास लाइफ़ में बहुत टाइम है, हुँ, बहुत टाइम है, हैं? और आराम-आराम से करिए, भागा-दौड़ी मत करिए। बिज़नेस बड़ा कंफर्टेबल सुकून भरी चीज़ है। हुँ, बिज़नेस ऐसा हड़बड़ी वाली चीज़ नहीं है। और बिज़नेस में ऐसा जोश आना चाहिए, पर जोश रहना चाहिए माइंड में, हाथ में नहीं। हाथ में, पैर में समझदारी रहनी चाहिए। हुँ। धीरे-धीरे, आराम-आराम से, पेशेंसफुली, स्लोली चलें, तो आप अच्छा कर पाओगे। तो अगर मैं आपके आंसर को समराइज़ करूँ तो क्या ये बोल सकते हैं कि पहले एक अपना स्किल सेट ढूँढो और उसको उसमें क्या अलग कर सकते हो यूएसपी ढूँढो और फिर उस पे जाओ और अगर नहीं हो, मज़े हुए नहीं हो तो कहीं सीख लो वो चीज़ पहले, फिर जब पूरे मज़ जाओ तब जाके बिज़नेस में आओ एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली बाकी सब चीज़ें भी पहले आपको ध्यान में रखनी होंगी बिफोर जंपिंग इंटू बिज़नेस। एकदम सही बात। ठीक है? हाँ।